everybody, welcome back to Easy Economics by Nikita. Today we discuss shift in demand curve concept. तो डिमांड कर्व क्या हो रही है, यहाँ पर शिफ्ट हो रही है. तो डिमांड कर्व कैसे शिफ्ट करेगी, या तो इंक्रीज इन डिमांड हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगी, डिक्रीज इन डिमांड कर्व हो जाएगी. दो ही तरह की हो सकती है ना शिफ्ट. तो डिमांड कर्व या तो इंक्रीज इन डिमांड कर्व होगी या फिर डिक्रीज इन डिमांड कर्व होगी. तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व में जो डिमांड कर्व शिफ्ट करती है वो ड्यू टू अदर फैक्टर की वजह से शिफ्ट करती है, यानी कि इनकम, सब्स्टिट्यूट गुड्स, इन सब की वजह से, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ट्रेंड, इन सब की वजह से डिमांड कर्व क्या करती है, यहाँ पर शिफ्ट करती है. एंड यहाँ पर प्राइस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. प्राइस की वजह से कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं डिमांड कर्व में. ये क्या है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंक्रीज इन डिमांड कर्व. दैट मीन्स कि यहाँ पर इंक्रीज हो रही है डिमांड. इंक्रीज इन डिमांड में क्या होगा, डिमांड कर्व क्या हो रही है, डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. तो इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं. यहाँ पर प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, P10 रहेगा. P10 पर 10 रुपीज के प्राइस पर पहले 10 डिमांड करी जाती थी आइसक्रीम की. पहले 10 आइसक्रीम्स की डिमांड करी जाती थी P10 पर. लेकिन प्राइस तो क्या है, कांस्टेंट है. तो मतलब क्या है कि यहाँ पर जो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हुई है वो ड्यू टू अदर फैक्टर्स की वजह से हुई है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है तो वो अब ज्यादा डिमांड करेगा. तो वो क्या करेगा, ज्यादा डिमांड करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, सेम प्राइस पर ड्यू टू अदर फैक्टर्स लाइक सब्स्टिट्यूट गुड्स, ट्रेंड, फैशन, इन सब की वजह से, इनकम की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी. पहले 10 थी, अब क्या होगी, 20 होगी. तो इसकी वजह से पहले डिमांड कर्व क्या थी, DD थी. तो पहले ओल्ड डिमांड कर्व क्या थी, DD थी. लेकिन इनकम की इंक्रीज होने की वजह से डिमांड क्या होगी, कंज्यूमर की इंक्रीज होगी. तो नई डिमांड कर्व क्या बनी, DD1 बनी. तो ओल्ड डिमांड कर्व क्या थी, DD थी, और न्यू डिमांड कर्व क्या बन गई, DD1 बन गई. तो समझ में आया इंक्रीज इन डिमांड कर्व. अब हम समझते हैं डिक्रीज इन डिमांड कर्व. तो यहाँ पर भी जो डिमांड है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है. लेकिन ड्यू टू अदर फैक्टर्स यहाँ पर प्राइस क्या है, कांस्टेंट है. तो इसको भी हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं. तो एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी ली एंड वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया, प्राइस लिया. वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया, प्राइस लिया. प्राइस हमारा क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज P10. लेकिन पहले P10 पर 10 डिमांड करी जाती थी, 10 क्वांटिटी, 10 आइसक्रीम्स की डिमांड करी जाती थी. लेकिन ड्यू टू अदर फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल अगर टेस्ट ही बदल गया कंज्यूमर का, तो वो अब क्या करता है, आइसक्रीम की डिमांड उसने सेम प्राइस पे क्या कर दी, कम कर दी. उसने सेम प्राइस पर आइसक्रीम की डिमांड क्या कर दी, कम कर दी. पहले कितनी थी, D कर्व थी. पहले कितनी थी, 10 की डिमांड थी. लेकिन सेम प्राइस पर थोड़े टाइम बाद उसने कितनी की कर दी, 5 आइसक्रीम्स की डिमांड कर दी. तो दैट मीन्स कि यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, कम होगी. दैट मीन्स कि यहाँ पर जो डिमांड कर्व है वो भी क्या करेगी, लेफ्ट वर्ड की तरफ शिफ्ट करेगी. पहले डिमांड कर्व क्या थी, ओल्ड डिमांड कर्व क्या थी, DD थी. लेकिन उसके बाद जब डिक्रीज कर गई है डिमांड, तो उसके बाद नई डिमांड कर्व क्या बन गई, DD1 बन गई. दैट मीन्स कि डिक्रीज इन डिमांड कर्व में डिमांड कर्व एंटायरली शिफ्ट करके लेफ्ट वर्ड की तरफ. कौन सी, लेफ्ट वर्ड की तरफ. पहले कौन सी थी, DD. पहले DD थी, उसके बाद जब डिमांड कर्व शिफ्ट कर गई, डिक्रीज कर गई, तो क्या बन गई, DD1 बन गई. दैट मीन्स कि डिक्रीज इन डिमांड कर्व में जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट वर्ड की तरफ शिफ्ट होती है एंड राइट वर्ड की शिफ्ट किसमें होती है, इंक्रीज इन डिमांड कर्व में. दैट मीन्स कि इंक्रीज इन डिमांड कर्व में राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट करती है डिमांड कर्व, एंड डिक्रीज इन डिमांड कर्व में लेफ्ट वर्ड की तरफ शिफ्ट करती है. तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व में हमने क्या पढ़ा कि इंक्रीज होती है या तो डिमांड या फिर डिक्रीज होती है, और इसमें डिमांड कर्व एंटायरली शिफ्ट कर जाती है. अपनी पोजीशन से क्या करती है, एंटायरली शिफ्ट कर जाती है, बट ड्यू टू अदर फैक्टर्स. एंड यहाँ पर प्राइस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है.